नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। क्या महाभारत सिर्फ एक कहानी है या फिर एक सच्ची घटना जिसे आज भी हमारी धरती महसूस कर रही है? आज हम आपको महाभारत काल के 11 ऐसे सबूत दिखाएंगे जो ये साबित करते हैं कि महाभारत सच में हुआ था। इन सबूतों को देखकर आपकी रूह कांप उठेगी। तो चलिए दोस्तों, बिना देर किए शुरू करते हैं इस अद्भुत सफर को। दोस्तों, महाभारत का नाम सुनते ही सबसे पहले हमें याद आता है कुरुक्षेत्र। ये वही पवित्र भूमि है जहां धर्म और अधर्म की सबसे बड़ी लड़ाई लड़ी गई थी। कुरुक्षेत्र में हुई खुदाई में वैज्ञानिकों को बहुत सारे अवशेष मिले हैं जो इस बात को साबित करते हैं कि यहाँ पर एक बहुत बड़ा युद्ध हुआ था। टूटी हुई तलवारें, भाले, रथों के पहिए और ढेर सारी हड्डियां, ये सब इस बात का प्रमाण है कि महाभारत सिर्फ एक कहानी नहीं बल्कि एक सच्ची घटना है। कुरुक्षेत्र सिर्फ एक जगह नहीं बल्कि एक तीर्थ स्थल है, एक इतिहास है, एक सीख है। दोस्तों, महाभारत की कहानी सिर्फ युद्ध की कहानी नहीं है, बल्कि ये तो धोखे, छल कपट और विश्वासघात की भी कहानी है। और जब बात धोखे की आती है तो सबसे पहले हमें याद आता है लाक्षागृह। ये वही मनहूस महल था जिसे दुर्योधन ने पांडवों को जिंदा जलाने के लिए बनवाया था। आज भी गाजियाबाद के पास हिंडन नदी के किनारे एक गुप्त रास्ता है जिसके बारे में कहा जाता है कि इसी रास्ते से पांडव उस जलते हुए लाक्षागृह से अपनी जान बचाकर भागे थे। बरनावा नामक स्थान पर आज भी उस लाक्षागृह के कुछ हिस्से मौजूद हैं। दोस्तों, महाभारत सिर्फ इंसानों की ही नहीं बल्कि देवी देवताओं की कहानियों से भी भरी पड़ी है। और ऐसी ही एक कहानी जुड़ी है गंधमादन पर्वत से, जो हिमालय के उत्तरी भाग में स्थित है। कहते हैं कि महाभारत के समय में यहीं पर भीम की मुलाकात हनुमान जी से हुई थी। भीम, जो खुद बहुत बलवान थे, वो भी हनुमान जी की पूंछ नहीं उठा पाए थे। गंधमादन पर्वत आज भी रहस्यों से भरा हुआ है। बहुत से विद्वान मानते हैं कि इस पर्वत पर आज भी बहुत सी दुर्लभ जड़ी बूटियां और रहस्यमयी गुफाएं हैं। दोस्तों, महाभारत त्याग और बलिदान की अनगिनत कहानियों से भरा हुआ है, जिसमें हर पात्र की अपनी एक अनोखी कहानी है। और ऐसी ही एक कहानी है बर्बरीक की, जो अपने अद्वितीय साहस और बलिदान के लिए जाने जाते हैं। भीम के पोते बर्बरीक, जिनके पास सिर्फ 3 बाण थे, लेकिन वो 3 बाण महाभारत के पूरे युद्ध का परिणाम बदल सकते थे। बर्बरीक के ये 3 बाण इतने शक्तिशाली थे कि वे किसी भी युद्ध को अपने पक्ष में मोड़ सकते थे। कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण ने ब्राह्मण का रूप धारण करके बर्बरीक से दान में उनका सर मांगा था, ताकि वो इस महायुद्ध को निष्पक्ष होकर देख सकें। बर्बरीक ने बिना किसी संकोच के अपना सर दान कर दिया, यह दिखाते हुए कि सच्चा योद्धा वही है जो अपने धर्म और कर्तव्य के लिए सब कुछ त्याग सकता है। और बर्बरीक ने बिना किसी संकोच के अपना सर दान कर दिया। यह बलिदान न केवल उनकी महानता को दर्शाता है, बल्कि यह भी सिखाता है कि सच्चा त्याग और समर्पण क्या होता है। आज भी राजस्थान के सीकर जिले में स्थित खाटू श्याम मंदिर उस महान बलिदान की याद दिलाता है। ये मंदिर बर्बरीक के प्रति श्रद्धा और सम्मान का प्रतीक है। यहाँ हर साल लाखों श्रद्धालु आते हैं और खाटू श्याम जी की पूजा करते हैं। यह स्थान न केवल धार्मिक महत्व रखता है, बल्कि यह भी दर्शाता है कि बलिदान और समर्पण की कहानियां आज भी जीवित हैं। दोस्तों, बर्बरीक का बलिदान हमें सिखाता है कि सच्चा त्याग और समर्पण क्या होता है। यह कहानी हमें प्रेरित करती है कि हम भी अपने जीवन में धर्म और कर्तव्य का पालन करें और सच्चे योद्धा बने। दोस्तों, महाभारत सिर्फ युद्ध और वीरता की ही कहानी नहीं है, बल्कि यह एक महाकाव्य है जो हमें प्राचीन भारत की संस्कृति, समाज और जीवन के विभिन्न पहलुओं से भी परिचित कराता है। महाभारत में वर्णित घटनाएं केवल युद्ध और वीरता तक सीमित नहीं है, बल्कि ये तो विनाश की भी कहानी है। इस महाकाव्य में वर्णित विनाशकारी घटनाएं हमें सोचने पर मजबूर करती हैं कि क्या ये केवल कल्पना है या इनमें कुछ सच्चाई भी छिपी है। और इस विनाश का सबसे बड़ा उदाहरण है सिंधु घाटी सभ्यता का अंत। यह सभ्यता, जो अपने समय की सबसे उन्नत और समृद्ध सभ्यताओं में से एक थी, अचानक ही लुप्त हो गई। इसके खंडहर आज भी हमें उस समय की महानता और उसके अचानक अंत की कहानी सुनाते हैं। बहुत से विद्वान मानते हैं कि महाभारत युद्ध के अंत में अश्वत्थामा और अर्जुन द्वारा चलाए गए ब्रह्मास्त्र के भयानक प्रभाव से सिंधु घाटी सभ्यता नष्ट हो गई थी। यह ब्रह्मास्त्र इतना शक्तिशाली था कि इसके प्रकोप से पूरी सभ्यता का विनाश हो गया। इस महाविनाशकारी अस्त्र के प्रकोप से लाखों लोग मारे गए और विशाल नगर मिट्टी में मिल गए।
ये विनाश इतना व्यापक था कि इसके निशान आज भी सिंधु घाटी के खंडहरों में देखे जा सकते हैं। आज भी वैज्ञानिक और पुरातत्वविद सिंधु घाटी सभ्यता के खंडहरों से उस विनाशकारी घटना के प्रमाण खोज रहे हैं। वे इस बात की खोज में लगे हैं कि क्या वास्तव में ब्रह्मास्त्र के प्रकोप से यह सभ्यता नष्ट हुई थी या इसके पीछे कोई और कारण था। हमें याद रखना होगा कि महाभारत सिर्फ एक कहानी नहीं बल्कि एक चेतावनी भी है। यह हमें बताता है कि अत्यधिक शक्ति और विनाशकारी हथियारों का उपयोग कितना घातक हो सकता है। यह महाकाव्य हमें सिखाता है कि हमें हमेशा शांति और प्रेम के रास्ते पर चलना चाहिए और विनाशकारी शक्तियों से दूर रहना चाहिए। सिंधु घाटी सभ्यता के खंडहर हमें याद दिलाते हैं कि हमें हमेशा शांति और प्रेम के रास्ते पर चलना चाहिए। ये प्राचीन सभ्यता हमें सिखाती है कि मानवता की सच्ची प्रगति शांति और सहयोग में ही निहित है। दोस्तों, महाभारत की कहानी सिर्फ कुरुक्षेत्र तक ही सीमित नहीं है। यह एक ऐसी महागाथा है जिसकी गूंज भारत के हर कोने में सुनाई देती है। इसकी जड़ें तो मथुरा जैसे पावन नगरों से जुड़ी हुई हैं, जहां भगवान कृष्ण का जन्म हुआ था। मथुरा, जो अपने आप में एक ऐतिहासिक और धार्मिक धरोहर है, यहाँ की गलियों में आज भी कृष्ण की लीलाओं की कहानियां गूंजती हैं। और मथुरा में आज भी मौजूद है कंस का किला, जो उस अत्याचारी राजा की क्रूरता की कहानी बताता है। यह किला एक प्रतीक है उस समय की जब कंस ने अपने ही परिवार के खिलाफ षड्यंत्र रचा। कहते हैं कि इसी किले में कंस ने देवकी और वासुदेव को कैद करके रखा था और यहीं पर भगवान कृष्ण ने जन्म लिया था। यह किला उन कठिनाइयों का साक्षी है जो देवकी और वासुदेव ने झेली थी। हालांकि आज यह किला बहुत पुराना हो चुका है, लेकिन फिर भी यह भगवान कृष्ण के पराक्रम की कहानी को जीवित रखे हुए है। यहाँ आने वाले पर्यटक इस किले की प्राचीनता और इसके ऐतिहासिक महत्व को महसूस कर सकते हैं। कंस का किला हमें याद दिलाता है कि अत्याचार का अंत निश्चित है और सच्चाई की जीत हमेशा होती है। यह किला एक प्रेरणा है उन सभी के लिए जो सच्चाई और न्याय के मार्ग पर चलना चाहते हैं। दोस्तों, महाभारत जैसी विशाल और ज्ञान से भरपूर गाथा कोई साधारण रचना तो नहीं हो सकती। इसके पीछे जरूर कोई दिव्य शक्ति रही होगी। कहते हैं कि उत्तराखंड के बद्रीनाथ धाम के पास स्थित व्यास गुफा में बैठकर ही महर्षि व्यास ने महाभारत की रचना की थी। और इस महाकाव्य को लिखने का श्रेय जाता है स्वयं गणेश जी को, जिन्होंने महर्षि व्यास के मुख से निकले हर शब्द को ज्यों का त्यों लिखा था। व्यास गुफा हमें याद दिलाती है कि ज्ञान की कोई सीमा नहीं होती और सच्चा ज्ञान हमें अंधेरे से उजाले की ओर ले जाता है। दोस्तों, महाभारत सिर्फ कौरवों और पांडवों के बीच ही नहीं लड़ा गया था। इस महायुद्ध में और भी बहुत से योद्धाओं ने हिस्सा लिया था और उनमें से एक थे मगध नरेश जरासंध। भीम और जरासंध के बीच हुए युद्ध का वर्णन महाभारत में बहुत ही रोमांचक तरीके से किया गया है। कहते हैं कि उनका यह युद्ध 13 दिनों तक चला था और अंत में भगवान कृष्ण की चतुराई से ही भीम जरासंध को मारने में कामयाब हुए थे। जरासंध का अखाड़ा हमें याद दिलाता है कि कितना भी ताकतवर इंसान क्यों न हो, उसे भी अपनी मौत का सामना करना ही पड़ता है। दोस्तों, महाभारत में हिमालय का बहुत महत्व है। यह सिर्फ एक पर्वत श्रृंखला नहीं बल्कि देवी देवताओं का घर भी है। और ऐसी ही एक जगह है हिमाचल प्रदेश में स्थित मनाली। कहते हैं कि महाभारत के समय में यहीं पर अर्जुन ने बहुत कठोर तपस्या करके भगवान शिव को प्रसन्न किया था और उनसे पशुपतास्त्र प्राप्त किया था। ये वही दिव्य अस्त्र था जिसके बल पर अर्जुन ने महाभारत युद्ध में बहुत से योद्धाओं को हराया था। मनाली हमें याद दिलाता है कि अगर हम सच्चे मन से तपस्या करें तो नामुमकिन को भी मुमकिन बनाया जा सकता है। दोस्तों, महाभारत काल में पांडवों की राजधानी इंद्रप्रस्थ हुआ करती थी। कहते हैं कि यह नगर अपनी खूबसूरती और वैभव के लिए मशहूर था। लेकिन क्या आप जानते हैं कि आज यह नगर कहाँ है? बहुत से इतिहासकारों का मानना है कि आज का दिल्ली शहर ही प्राचीन काल का इंद्रप्रस्थ है। दिल्ली के पुराना किला में हुई खुदाई में ऐसी बहुत सी चीजें मिली हैं जो इस बात को साबित करती हैं कि यह स्थान कभी इंद्रप्रस्थ हुआ करता था। इंद्रप्रस्थ हमें याद दिलाता है कि समय के साथ सब कुछ बदल जाता है, लेकिन इतिहास हमेशा जिंदा रहता है। दोस्तों, महाभारत युद्ध के बाद भगवान कृष्ण ने द्वारिका नामक एक अद्भुत नगरी बसाई थी। ये नगरी अपनी सुंदरता और वैभव के लिए पूरी दुनिया में प्रसिद्ध थी, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। कहते हैं कि भगवान कृष्ण के स्वर्गवास के बाद द्वारिका नगरी समुद्र में डूब गई थी। हालांकि आज भी गुजरात के तट पर समुद्र के अंदर से द्वारिका नगरी के अवशेष मिलते रहते हैं।
द्वारिका नगरी हमें याद दिलाती है कि इस दुनिया में कुछ भी हमेशा के लिए नहीं है। सुख दुख, हानि लाभ, जीवन मरण, ये सब तो जीवन का हिस्सा है। तो दोस्तों, ये थे महाभारत काल के 11 ऐसे सबूत जो आज भी उस समय की सच्चाई बयां करते हैं। क्या अब भी आपको लगता है कि महाभारत सिर्फ एक कहानी है? हमें यकीन है कि इस वीडियो को देखने के बाद आप महाभारत को एक नई नजर से देखेंगे। कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा और कौन सा सबूत आपको सबसे ज्यादा हैरान करने वाला लगा।